नमस्कार दोस्तों, आधुनिक टेक्नोलॉजी ने मानव जीवन को काफ़ी आसान बना दिया है। जहां हम किसी काम को करने के लिए घंटों समय लेते थे, अब उस टेक्नोलॉजी की सहायता से उसे चंद मिनट में कर सकते हैं। जब से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है, तब से कंप्यूटर जगत में अभूतपूर्व क्रांति आई हुई है। आज लगभग कंप्यूटर का इस्तेमाल हर बड़ी कंपनियों में होता है। वहीं कई लोग अपना प्राइवेट कंप्यूटर भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा बहुत सारे काम हम घर बैठे ही कर सकते हैं। कंप्यूटर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के एक पार्ट सीपीयू के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं सीपीयू होता क्या है। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ उन सारे निर्देशों का पालन करता है जो कंप्यूटर के द्वारा दिया जाता है। एक हिसाब से सीपीयू कंप्यूटर का हार्डवेयर है, जो कि कंप्यूटर के प्रोग्राम द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करता है। सीपीयू कंप्यूटर के समस्त कार्यों को करता है। जैसे कि अगर आप अपने कीबोर्ड में बी टाइप किए और आपको मॉनिटर पर बी दिखाई दिया, तो यहाँ काम सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है। संक्षेप में कहे तो हम कंप्यूटर को कीबोर्ड के जरिए जो आदेश देते हैं, उसका पालन सीपीयू ही करवाता है। पहले के समय में सीपीयू काफी स्लो चलते थे, जिससे कंप्यूटर भी धीमे काम करते, परंतु आज के सीपीयू काफी आधुनिक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले बनाए जाते हैं, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अपने सभी काम को फटाफट कर लेते हैं। इसलिए अगर आपको अपने कंप्यूटर से फटाफट काम करवाना है, तो आपको अच्छे और लेटेस्ट सीपीयू का ही चयन करना है, क्योंकि कंप्यूटर का सारा काम सीपीयू ही करवाता है। अब जानते हैं सीपीयू की खोज किसने की। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। इसे फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे हिंदी में केंद्रीय प्रचालन तंत्र भी कहा जाता है, जिसका मतलब सभी काम को पूरा करवाने वाला यंत्र होता है। सीपीयू के अंदर लगी चिप को प्रोसेसर कहा जाता है। अब जानते हैं सीपीयू कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक 4 प्रकार के सीपीयू अस्तित्व में आए हैं, जिसको हम बताने वाले हैं। सबसे पहला है सिंगल कोर सीपीयू, दूसरा है क्वाड कोर सीपीयू, तीसरा है डुअल कोर सीपीयू। आज के आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी के चाहने वालों ने ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर सीपीयू भी विकसित किए हैं। इसके द्वारा कंप्यूटर के सभी काम तेजी से हो रहे हैं। अब जानते हैं सीपीयू के पार्ट्स के बारे में। सीपीयू के मुख्य रूप से 4 पार्ट्स होते हैं। पहला स्टोरेज यूनिट या मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मदरबोर्ड। ये 4 चीजें, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं स्टोरेज या मेमोरी यूनिट। सीपीयू का यहाँ हिस्सा डेटा, आदेश और सर्च परिणाम को संग्रहित करके रखता है। इसके अलावा यहाँ कंप्यूटर के दूसरे यूनिट को आवश्यकता पड़ने पर जरूरी जानकारी भी देता है। इसके अन्य नाम भी है, जैसे मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल स्टोरेज यूनिट एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जानते हैं दूसरा कंट्रोल यूनिट के बारे में। इसकी जिम्मेदारी कंप्यूटर के दूसरे यूनिट तक आदेश और डाटा के ट्रांसफर को कंट्रोल करने की होती है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी यूनिट को मैनेज करने का काम करता है। इसके अलावा यहाँ कंप्यूटर की मेमोरी से आदेश को रिसीव करता है और उसके बाद कंप्यूटर के ऑपरेशन को दिशा निर्देश देता है। ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सीपीयू का यह यूनिट गणना और तर्कशील सवालों का जवाब देता है, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, तुलना करना, प्रमाणित करना, मैच करना, मिलान करना इत्यादि। अब जानते हैं चौथा मदरबोर्ड के बारे में। कंप्यूटर के सारे हिस्से मदरबोर्ड के साथ ही जुड़कर ही अपना काम करते हैं। यहाँ एक प्रकार का सर्किट होता है, जिसमें सभी चिपसेट, ट्रैफिक कंट्रोलर, कैपेसिटी कंडीशनर, इंटीग्रेट सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर आदि शामिल होते हैं। अब जानते हैं सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है। सीपीयू कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के काम करता है और हमारे काम को आसान बनाता है, जिसमें सीपीयू कंप्यूटर की मेमोरी से डाटा को रीड करता है और उसे लिखने का काम करता है। इसके अलावा यहाँ एक नंबर से दूसरे नंबर को जोड़ने का भी काम करता है। इसके साथ ही सीपीयू इस बात का अवलोकन भी करता है कि एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है या छोटा। सीपीयू एक नंबर को दूसरे नंबर की जगह पर ले जाने का काम भी करता है। सीपीयू आपके द्वारा कीबोर्ड के जरिए दिए गए निर्देश का कंप्यूटरों से पालन करवाता है। यहाँ कंप्यूटर के सभी कामों को कंट्रोल करता है। सीपीयू कंप्यूटर से मिलने वाली सभी जानकारियों को प्रोसेस करता है। सीपीयू इनपुट का पालन करके आउटपुट प्रदान करता है। सीपीयू कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग को हैंडल करता है। सीपीयू डाटा प्रोसेसिंग का सभी काम करता है। सीपीयू कंप्यूटर के सभी अहम काम करता है। इसलिए आप जब भी सीपीयू ले, तब इस बात का ध्यान जरूर रखें कि वहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित हो, क्योंकि जब आपका सीपीयू आधुनिक होगा, तब आप कंप्यूटर में जब भी कोई काम करोगे तो आसानी से और जल्दी हो जाएगा। भारत में कई ऐसी कंपनियां हैं जो अपने सीपीयू का निर्माण करते हैं। आप अपने पसंद के अनुसार सीपीयू का चयन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बताया कि सीपीयू क्या है, उसकी खोज किसने की है, सीपीयू के प्रकार, कार्य और उसके मुख्य पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये वीडियो में आप लोगों को बताया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।